हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट में लगभग ये 10 नंबर में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे 100 से 70 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट। बिना टाइम वेस्ट किए तो पहला प्रश्न है कि 100 आजान एवं सुजान के लेखक कौन है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 100 आजान एवं सुजान के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो 100 आजान एवं सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है या अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ये कौन है? तो पहला का जो उत्तर होगा वो होगा बालकृष्ण भट्ट। 100 आजान एवं सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी कब? द्विवेदी युग में या छायावादी युग में या भारतेंदु युग में या पूर्व भारतेंदु युग में? जो ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी वो हुई थी भारतेंदु युग में। टिक मार लीजिए, साथ साथ में इस प्रश्न को उतारते रहिए, ठीक है। तभी ये यहाँ से लगभग 70 क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि अपनी खबर पुस्तिका विधा की रचना है। जैसे अपनी खबर पुस्तिका किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है या रेखाचित्र या जीवनी या आत्मकथा? तो अपनी खबर पुस्तक विधा की रचना कौन सी है? वो है आत्मकथा, ठीक है। आप साथ साथ में टिक मारते रहिए, प्रश्न को उतारते रहिए। कॉपी में उतारेंगे तो सही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक। वो सेव रहता रहेगा, डिलीट हो जाएगा कुछ दिन बाद। अब देखिए चौथा प्रश्न है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या बाबू गुलाब राय या जयशंकर प्रसाद? तो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो वो जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। जैसे आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है, ये कहने का मतलब है उपन्यास या कहानी या नाटक या जीवनी। तो जो आवारा मसीहा है वो जीवनी विधा की रचना है। साथ साथ में प्रश्न को उतारते रहिए, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, प्रश्न को उतारते रहिए साथ साथ में। अब देखते हैं ये छठा प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ पर VVI लिख लीजिएगा, ठीक है। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। देखिए ये प्रथम पूछ रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास या पद्म लाल पुनालाल बख्शी या हरदे बहारी? तो जो सरस्वती के प्रथम संपादक हैं वो कौन है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक मानिए। अब चलते हैं सातवां प्रश्न करते हैं। सातवां प्रश्न है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं या राघे राघव हैं या विष्णु प्रभाकर या राहुल शंकरत्यायन? तो जो आवारा मसीहा के रचनाकार है वो कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। आठवां प्रश्न है मेरी असफलता किस विधा की रचना है? जीवनी से है या कहानी है या डायरी है या आत्मकथा है? जो मेरी असफलताएं हैं वो किस विधा की रचना है? वो है आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी है? कवि वचन सुधा या द्विवेदी हिंदी प्रदीप या विशाल भारत या साहित्य संदेश? तो जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है वो कौन सी है? वो है हिंदी प्रदीप है, इसमें से हिंदी प्रदीप है। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? उपन्यास या नाटक या एकांकी या कहानी? तो जो ध्रुव स्वामी है किस विधा की रचना है? उपन्यास है या नाटक है या एकांकी या कहानी है? बताइए कौन सा है? ये नाटक है, ठीक है। 10वां प्रश्न का उत्तर होगा 2। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग गद्य के लेखक है, इसमें से भारतेंदु युगीन गद्य के लेखक कौन है? बताइए। 11वां प्रश्न है, ठीक है। रघुवीर सिंह या जयशंकर प्रसाद या भगवत शरण उपाध्याय या प्रताप नारायण मिश्र? तो इसमें जो है भारतेंदु युगीन जो लेखक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं या हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं? तो जो अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं वो कौन है? इसमें से जो है वो पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न है गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास या नाटक या आत्मकथा या डायरी? जो गोदान है वो 13वां प्रश्न है, उसके लेखक उस नाटक के लेखक कौन है? गोदान, ये सब उत्तरे बता दिए यार। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक या आत्मकथा या डायरी? जो पहला उपन्यास, ठीक है। ये जो गोदान है वो उपन्यास है, नाटक नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं गबन के लेखक कौन है?
जैसे 14वां प्रश्न है, गमन के लेखक कौन है? भीष्म साहनी या भगवती चरण वर्मा या प्रेमचंद्र या अज्ञे? जो है वो प्रेमचंद्र जी हैं। आगे 15वां प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं या बालकृष्ण भट्ट जी हैं या बाबू गुलाब राय? तो जो हिंदी प्रदीप संपादक के लेखक हैं वो कौन है? इसमें से बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये कौन है? जल्दी बताइए कमेंट में। तीसरा है ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है। 16वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग साहित्यकार कौन है? इसमें से द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं या भगवती चरण वर्मा जी हैं, यशपाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसमें से जो है द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। आगे प्रश्न है, भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक हैं कौन है? शिव पूजन सहाय या बालकृष्ण भट्ट या वियोगी हरि या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो जो भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक कौन है इसमें से? वह है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंदराव संपादित पत्रिका का नाम क्या है? धर्मयुग, हंस या सरस्वती या मर्यादा? डॉक्टर संपूर्णानंदराव जो संपादित पत्रिका है वो कौन सी है? इसमें से बताइए। वह है यहाँ पर मर्यादा। ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। जो 18वां प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? बताइए। आनंद मठ या परीक्षा गुरु या गमन या तितली? जो परीक्षा गुरु है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न है कि छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब हुआ था? 1900 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में या 1938 या 1950? तो जो छायावाद उत्तर युग का प्रारंभ हुआ था वो 1938 ईस्वी से हुआ था। 20वां प्रश्न है कि अरे यार रहेगा याद के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं या नागेंद्र हैं या मुक्तिबोध हैं या अज्ञे जी हैं? तो ये अरे यार के जो लेखक हैं वो कौन है? जो है वो यहाँ पर अज्ञे जी हैं। ठीक है। 21वां प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? ठीक है। पूर्ण सिंह, यशपाल या वासुदेव शरण अग्रवाल या अज्ञे? जो राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे प्रश्न को देखते हैं। 22वां, क्या भूलू क्या याद करूं? यह आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? सुमित्रा नंदन पंत की है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है या हरिवंश राय बच्चन की है या अज्ञे की है? तो क्या भूलू क्या याद करूं जो हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। नासितोपाख्यान के लेखक कौन है? बताइए। मुंशी इंशा अल्लाह खान है या लल्लू लाल जी हैं या सदल मिश्र जी हैं या मुंशी सदा सुखलाल जी हैं? जो नासितोपाख्यान के लेखक है वो सदल मिश्र जी हैं। आगे प्रश्न करते हैं। 24वां, परीक्षा गुरु की रचना किस विधा की रचना? मतलब जो परीक्षा गुरु है वो किसने लिखा है? मतलब लिखा तो है, मतलब छोड़िए, वो किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या जीवनी है? जो परीक्षा गुरु है वह है नाटक विधा की रचना है। ठीक है। अब देखिए 25वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, आत्मकथा या उपन्यास या निबंध? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक मतलब वो किस विधा की रचना है? जो 25वां का उत्तर होगा वो होगा उपन्यास। तो बाण भट्ट की आत्मकथा है जो उपन्यास विधा की रचना है। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है नमक का दरोगा या उसने कहा था या कफन या इंदुमती? तो इसमें जो हिंदी का जो पहली कहानी माना जाता है वो इंदुमती को ही माना जाता है। अब देखते हैं 27वां प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नींव का निर्माण फिर किसकी रचना है? मतलब किसकी रचना छोड़िए, वो किस विधा की रचना है? कहानी है या आत्मकथा, यात्रावृत्तांक या उपन्यास या आत्मकथा? तो ये जो है नींव का निर्माण फिर या आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? इसमें से जो द्विवेदी युग के लेखक कौन है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो द्विवेदी युग के लेखक हैं अज्ञे जी हैं या किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं या हरिशंकर प्रसाद जी हैं या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं? तो जो द्विवेदी युग के लेखक कौन है इसमें से बताइए। 28वां का जो उत्तर होगा वो होगा किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि 1929वां डायरी विधा के लेखक कौन है? इसमें से 29वां प्रश्न है डायरी विधा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह या राहुल संकीर्तन या सदल मिश्र या सरदार पूर्ण सिंह? तो डायरी विधा के रचनाकार कौन है? वो है शमशेर बहादुर सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न।
तीसरा प्रश्न है द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसमें से बताइए। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है, ऑप्शन दे दिया जाता है भारतेंदु युग के लेखक कौन है। ऐसा प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी या हरिकृष्ण प्रेमी या डॉक्टर नागेंद्र या सरदार पूर्ण सिंह। तो द्विवेदी युग के इसमें से लेखक कौन है, वह है सरदार पूर्ण सिंह। 21वां प्रश्न है, ठीक है। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, छयवादी युग या द्विवेदी युग या छयवादयोत्तर युग या भारतेंदु युग। तो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, वो होता द्विवेदी युग। ऑप्शन मतलब दूसरा सही रहेगा। अब देखते हैं ये 32वां प्रश्न, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, कन्हैया मिश्र प्रभाकर या भगवत शरण उपाध्याय या वासुदेव शरण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब देखते हैं कि आधुनिक काल का जनक माना जाता है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को या बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद को या राय कृष्ण दास को। तो जो आधुनिक काल का जनक माना जाता है वो मानता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब देखते हैं ये जो है 34वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रेखा चित्र पर आधारित रचना है। इसमें से रेखा चित्र पर आधारित कौन रचना है बताइए। मुद्रा राक्षस है या साहित्य लोचन है या मोहन राकेश का नहीं, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और रहेगा, ठीक है। और अतीत के चलचित्र, जो रेखा चित्र पर आधारित रचना है वो किसकी है, वो कौन सा, ये ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, इसको काट दीजिए। 35वां प्रश्न है कि बेईमान की परत के रचनाकार कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं या हरिशंकर परसाई जी हैं या मोहन राकेश या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बेईमान की परत के रचनाकार कौन है बताइए। इसमें से 35वां प्रश्न का उत्तर होगा हरिशंकर परसाई जी हैं। 36वां प्रश्न है कि कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन है, कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जैनेन्द्र कुमार या वासुदेव शरण अग्रवाल या अमृत राय। तो कल्प वृक्ष के रचनाकार जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। 37वां प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है कौन है, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट या प्रेमचंद्र जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 37वां प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए 38वां प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, सदा सुखलाल या राजा लक्ष्मण सिंह या सरदार राम फिलौरी या इंशाअल्लाह खान। तो रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, वो है इंशाअल्लाह खान, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या छयवादी युग या प्रगतिवादी युग। तो जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो किस युग के लेखक हैं, वो हैं द्विवेदी युग के लेखक। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन से, चिंतामणि, परमेश्वर या कुटज या चंद्रकांता। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें से रचना है वह कुटज। अब देखते हैं 41वां प्रश्न, भाषा और आधुनिकता के निबंध के रचनाकार कौन से हैं, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन से हैं, हरिशंकर परसाई या वासुदेव शरण अग्रवाल या मोहन राकेश या प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसमें से जो ऑप्शन रहेगा वो होगा प्रोजी सुंदर रेड्डी, ठीक है। अब देखिए 42वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फरीसत नाथ रेणु की कहानी कौन है, पान की बेगम या पिस कन्या या पंजेब या चीफ की दावत। तो फरीसत नाथ रेणु की कहानी है वो पान की बेगम है। 43वां प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिशंकर परसाई या मोहन राकेश या फरीसत नाथ रेणु। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब 44वां प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ये भी आई प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी कब, 1868 में या 1900 ईस्वी में या 1880 में या 1870 में। जो सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी वो होती 1900 ईस्वी में, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानी इसमें से कौन सी है, पान की बेगम है या खूब की रिश्ता है या फांसी है या अपने अपने बच्चे हैं। जैनेन्द्र कुमार की इसमें से रचना कौन सी है, वह है फांसी, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 46वां प्रश्न है परिवेश निबंध संग्रह के, इसमें से परिवेश निबंध संग्रह किसका है, हरिशंकर परसाई का है या जैनेन्द्र कुमार का है या मोहन राकेश का है या वासुदेव शरण अग्रवाल का है।
तो इसमें से जो है परिवेश निबंध संग्रह है वह है मोहन राकेश का। ठीक है। अब 47वां प्रश्न, निंदा रस के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार है या हरिशंकर परसाई हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मोहन राकेश है। तो निंदा रस के रचनाकार कौन से हैं? इसमें से 47वां का जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा, हरिशंकर परसाई। ठीक है। 48वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी में खाड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को या प्रताप नारायण मिश्र को या गुलाब राय को या लाला लल्लू को? तो जो 48वां का उत्तर होगा, हिंदी में खाड़ी बोली के जन्मदाता किसे माना जाता है? वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे देखते हैं प्रश्नों को। सुख सागर के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खान या लल्लू लाल या मुंशी सदासुखलाल या राम प्रसाद निरंजनी? जो 49वां प्रश्न का उत्तर होगा कि सुख सागर के रचनाकार कौन से हैं? वह है मुंशी सदासुखलाल। आगे प्रश्न देखते हैं 50वां, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं या गोसाई विठलनाथ जी हैं या राधाचरण गोस्वामी जी हैं? जो 50वां का उत्तर होगा कि श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? वो है गोसाई विठलनाथ जी हैं। अब देखते हैं ये प्रश्न जो है 51वां है प्रश्न, कवि वचन सुधा के रचनाकार कौन है? कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं या बाल मुकुंद जी हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? कवि वचन सुधा के संपादक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और जो 52वां प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। गुलाब राय जी हैं या बालकृष्ण भट्ट जी हैं या प्रेमचंद्र जी हैं या द्विजेंद्र नाथ राय जी हैं? तो जो हंस पत्रिका के संपादक हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। अब देखते हैं कि 53वां प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर ये रचनाकार किसका? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामवृक्ष बेनीपुरी का या हरिशंकर परसाई का है या डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का है या धर्मवीर भारती का है? तो पैरों में पंख बांधकर जो है रचना ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। 54वां प्रश्न है कि क्षयवादयोत्तर काल का की पत्रिका है इसमें से सरस्वती पत्रिका है या जो प्रताप वाला पत्रिका है, ये विशाल भारती या कदामिनी? तो जो पत्रिका है वो है क्षयवादयोत्तर और कौन सा पत्रिका है इसमें से? जो 54वां का उत्तर होगा वो होगा कदामिनी। ठीक है। ये क्षयवादयोत्तर में ये पत्रिका लिखी गई थी। अब देखते हैं 55वां प्रश्न, भारतीय युग के निबंधकार कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बार बार रिपीटेड होता है। श्याम सुंदर दास जी हैं या नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं? तो भारतीय युग के निबंधकार कौन से है इसमें से? वह है बालकृष्ण भट्ट। ये भारतीय युग के निबंधकार है। अब देखते हैं 56वां प्रश्न, द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, इसमें से कौन से द्विवेदी युग के लेखक नहीं है? बालकृष्ण मुकुंद जी द्विवेदी युग के हैं, श्याम सुंदर दास जी भी द्विवेदी युग के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग भी है, ये नागेंद्र नहीं है। अब देखते हैं राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? BBI प्रश्न। राजा भोज के सपना के लेखक कौन है? 57वां प्रश्न है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी या इंशाअल्लाह खान या राधाचरण गोस्वामी? तो जो राजा भोज के सपना के लेखक कौन है? वह है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब देखते हैं 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न है तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तूफानों के बीच रचनाकार कौन है? राघे राघव जी हैं या शिवदान सिंह चौहान जी हैं या शिव सागर मिश्र जी हैं या श्री राम शर्मा जी हैं? तो तूफानों के बीच रहकर वो रचना जो करकार हैं वह है राघे राघव जी हैं। त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं या जैनेन्द्र कुमार है या भगवती चरण वर्मा जी हैं या उपेंद्र नाथ जी, उनका नाम है अश्क। तो त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? 59 प्रश्न है, इसका जो उत्तर होगा वह जैनेन्द्र कुमार है। त्याग पत्र का रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है। 60वां प्रश्न है गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? सदा सुखलाल जी हैं या जटमल जी हैं या राजा शिव प्रसाद जी हैं या दौलत राम जी हैं? तो गोरा बादल के लेखक कौन है? सदा सुखलाल जी हैं। 61वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी या आत्मकथा या रचित या संस्मरण? तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? वह है जीवनी विधा की रचना है। ठीक है। 62वां प्रश्न देखते हैं कला और संस्कृत के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी या वासुदेव सर अग्रवाल या रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र? तो कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव सर अग्रवाल। ठीक है। 62वां प्रश्न है। अब देख लेते हैं 63वां प्रश्न
रानी नागफनी कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं या जैनेंद्र कुमार जी हैं या हरिशंकर प्रसाद जी हैं? तो रानी नागफनी कहानी के लेखक कौन है? इसमें से जो है हरिशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखते हैं 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह है माधव विलास के लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है या गोकुलनाथ या लल्लू लाल या सदाशिव लाल? जो माधव विलास के लेखक कौन है वह है लल्लू लाल, ठीक है। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद या लक्ष्मी नारायण मिश्र या उपेंद्र नाथ या राजकुमार वर्मा? तो जो है अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं 66वां प्रश्न। परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी या लाला श्रीनिवास या यशपाल या धर्मवीर भारती? तो परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक हैं वह है लाला श्रीनिवास, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 67वां। पैरों में पंख बांधकर, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों में पंख बांधकर रचना किस विधा की है? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत? तो जो पैरों में पंख बांधकर ये रचना है वह है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। ये जो साथ साथ में इसको उतारते रहे, ठीक है। अपनी खबर के लेखक कौन है? वियोगी हरि या राहुल संकृत्यायन या बाबू गुलाब राय या पांडे विजय शर्मा उग्र? तो जो अपनी खबर के लेखक कौन है? इसमें से 68वां प्रश्न है वह है पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब देखते हैं ये 59वां प्रश्न। 69वां प्रश्न है ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, राजकुमार वर्मा या बाबू गुलाब राय या जयशंकर प्रसाद? ध्रुव स्वामी नाटक का रचनाकार कौन है? इसमें से बताइए। 59वां प्रश्न का उत्तर हो होगा 69वां प्रश्न का जयशंकर प्रसाद जी। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? हरिशंकर प्रसाद का है या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है या प्रोजी सुंदर रेड्डी का है या वासुदेव सर अग्रवाल का है? तो जो कल्पलता है जो है ना वो इसमें से किसकी रचना है बताइए। 17वां प्रश्न का उत्तर होगा वो है वासुदेव सर अग्रवाल का। देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या संपूर्णानंद जी हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार प्रश्न। या मोहन राकेश या राय कृष्णदास जी हैं? तो इसका जो उत्तर होगा शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं वह डॉक्टर संपूर्णानंद जी। गोदान के रचनाकार कौन है? देखिए मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या जैनेंद्र कुमार या अमृतलाल नागर? ये प्रश्न पीछे करा चुके हैं, बताइए इसमें से ऑप्शन कौन रहेगा? वह है मुंशी प्रेमचंद। अब देखते हैं 73वां प्रश्न। कंकाल के लेखक कौन है? अज्ञेय या मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या जैनेंद्र कुमार? जो इसमें से कंकाल के लेखक कौन है बताइए। 75वां प्रश्न है कि कंकाल के लेखक कौन है? वह है इसमें से यहाँ पर 75वां नहीं है, 73वां प्रश्न है। 73वां प्रश्न के लेखक है कंकाल के लेखक कौन है? वह अज्ञेय जी या मुंशी प्रेमचंद जी या जयशंकर प्रसाद या जैनेंद्र कुमार? तो बताइए इसमें से जो ऑप्शन होगा वो है जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं 74वां प्रश्न। निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह है? विचार प्रवाह या प्रसूति प्रश्न या पृथ्वी पुत्र या तब की बात और थी? तो जो इसमें से ऑप्शन होगा वो होगा तब की बात और थी। निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाद का यह निबंध संग्रह है। अब देखते हैं 75वां प्रश्न। वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है कौन है? इसमें से पुनर्वा, पृथ्वी पुत्र या पर्व या धर्म के फूल? तो जो वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित हैं ये है पृथ्वी पुत्र। इतना ऑप्शन है, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।